एक गांव में एक साधु रहा करता था। वह जब भी नाचता था तो बारिश होने लगती थी। इसलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की जरूरत होती थी तो वे लोग उस साधु के पास जाते थे और उससे अनुरोध करते थे कि वे नाचे। जैसे ही वे नाचना शुरू करते हैं बारिश होने लगती है। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से गांव घूमने के लिए आए थे। जब उन लोगों को पता चला कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उनको यकीन नहीं हुआ। उन्होंने शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में आकर गांव वालों को चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि हम भी नाचेंगे और बारिश होगी। अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो उस साधु के नाचने से बारिश नहीं होगी। इस चुनौती को गांव वालों ने खुशी खुशी स्वीकार किया और अगले ही दिन गांव के लोग उन चारों लड़कों को लेकर उस साधु की कुटिया के पास पहुँचे और उस साधु को ये सारी बातें बताई। फिर उन 4 लड़कों में से एक ने नाचना शुरू किया। उसको नाचते नाचते आधा घंटा बीत चुका था, लेकिन बारिश के बादल कहीं भी नजर नहीं आए और वे थक चुका था और थककर बैठ गया। उसके बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया। उसको भी नाचते नाचते 1 घंटा बीत गया, लेकिन बारिश नहीं हुई और वो भी थककर बैठ गया। उसके बाद फिर उन दोनों लड़कों ने नाचना शुरू किया, लेकिन बारिश नहीं हुई और वे भी थककर बैठ गए। उसके बाद साधु की बारी आई। साधु ने नाचना शुरू किया। साधु को नाचते नाचते 1 घंटा बीत गया, लेकिन बारिश नहीं हुई। उसके बाद भी वो साधु नाचता रहा। साधु को नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए, लेकिन बारिश नहीं हुई। मगर साधु भी कहाँ रुकने का नाम ले रहा था। वे नाचता गया। अब शाम ढलने में आ रही थी, लेकिन बारिश नहीं हुई और साधु भी नहीं रुका। साधु नाचता रहा और अचानक ही बादल गरजने की आवाज सुनाई दी और अचानक ही तेज बारिश होने लगी। ये देखकर वे 4 लड़के दंग रह गए। उन्होंने साधु से उसी समय क्षमा मांगी और पूछा कि बाबा, ये कैसे हो सकता है कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई। फिर उस साधु ने उन चारों लड़कों को उत्तर देते हुए कहा कि मैं जब नाचता हूँ तो मैं इन 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात तो ये सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना पड़ेगा, और दूसरी बात यह है कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश ना हो जाए। दोस्तों, इस साधु की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सफलता पाने वाले में ये गुण विद्यमान होता है कि जब भी वह किसी कार्य को हाथ में लेते हैं तो वह तब तक नहीं रुकते कि जब तक वह कार्य में सफलता न मिल जाए। उनको अपने ऊपर इतना विश्वास होता है कि उनको सफलता मिलनी ही है और वह इसी आधार पर कार्य करते हैं कि आज नहीं तो कल हमें सफलता मिलनी ही है। इसलिए अगर हमें सफलता हासिल करनी है तो इस साधु की तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। धन्यवाद।